हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनएलयूज ही इकलौता एकमात्र ऑप्शन है आपके एलएलएम करने के लिए, बट ये गलत है। इट्स अ मिथ। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है। अगर देखो, प्रायोरिटी हमेशा एनएलयूज को दी जानी चाहिए, जैसे कि एनएलएस बैंगलोर, नालसार। अगर देखोगे यहाँ पे एनएलआईयू, डब्ल्यूबीएनयूजेएस आर कपल ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। बट अगर अगर एनएलआईयू के लिए या किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए वेट नहीं करना है और इसी साल एडमिशन लेना है, तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत अच्छी भी है और समवेयर डाउन द लाइन इक्विवेलेंट भी है किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के। यस, मैं कह रही हूँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं पर मिलती किसी किसी को ही है। यस, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस लॉ सेंटर इज द बेस्ट फॉर योर एलएलएम, राइट? तो आज के इस सेशन में हम पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम करवाती है और इनके एलएलएम के फुल टाइम प्रोग्राम्स है। एक कैच है जहाँ ये नेशनल यूनिवर्सिटी से अलग है, यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम नहीं है। ये आज भी अपना ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करते हैं, यानी कि ये 2 ईयर एलएलएम ऑफर करते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम एलएलएम करना चाहते हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉलेज जाने का समय नहीं है, आप इवनिंग में क्लासेस अटेंड करके इनका 3 ईयर एलएलएम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो कि ये 3 ईयर एलएलएम को टारगेट कर सकते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता कैसे? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है एनटीए के सीयूईटी पीजी के एग्जाम से। यस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है और यही एंट्रेंस टेस्ट आपका गेट अवे है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर एलएलबी, अगर एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री है और वहां आपने 50% स्कोर किया है, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो एंट्रेंस टेस्ट एनटीए कंडक्ट करेगा। ये एंट्रेंस टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड दिया जाता है, राइट? यहाँ टोटल आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे लॉ से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, यानी कि अब इन टोटल देखने जाओगे तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है। इसमें सही मार्क करने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। तो अगर आप गलत मार्क करोगे तो इसमें 0.25 नहीं, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जो टोटल टाइम पीरियड यहाँ आपको मिलता है, सीयूटी पीजी के बुलेटिन में जरूर देख लेना, एनटीए ने पूरी डिटेल डाली हुई है, वो आपको मिलेगा 1.5 आवर्स, यानी कि 90 मिनट्स। जो लैंग्वेज है जहां आप अपना क्वेश्चन पेपर जिस लैंग्वेज में आंसर करते हैं, दैट इज इंग्लिश। और जो एग्जामिनेशन की डेट है दोस्तों, वो आ चुकी है। एग्जामिनेशन की डेट है 17 मार्च। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यू हैव समवेयर अराउंड 20 to 25 days to prepare for this examination। तो बहुत कम समय है, अभी से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज में है थ्रू सीयूईटी जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई होता है। अगर मैं फर्स्ट राउंड कट ऑफ की बात करूं तो वो था लास्ट ईयर 217 मार्क। थोड़ा नीचे राउंड आते जाते कट ऑफ कम भी हो जाता है, लेकिन अपना टारगेट हमेशा फर्स्ट राउंड का ही रखना, टू बी ऑन अ सेफर साइड। बाकी के राउंड तक जाए ही क्यों, तो आप ये अपने फर्स्ट राउंड का टारगेट रखना। आपको 217 220 स्कोर करना है आउट ऑफ 300। तो अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से रखना। अब थोड़ा सा यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए और सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है? वो है इसकी फीस। जहां हम एनएलयूज में बहुत सारी फीस देते हैं ना, आपका यहाँ पे 11 to 15,000 में फीस आपकी पूरी हो जाती है। यस, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे हमारे फाइनेंसेस बहुत ज्यादा बचते हैं। सीट्स की अगर बात की जाए
तो 67 एंड 58 सीज है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन। यहाँ आज भी सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि 2 साल के आपके एलएलएम में 4 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर के एंड में एग्जामिनेशन होंगे। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है स्टूडेंट्स को फेल करने में, क्योंकि आज भी प्रोफेसर यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट है और आपसे अच्छे आंसर्स की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स आप पे थोप नहीं दिए जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको पढ़ना क्या है। टोटल आपको 82 क्रेडिट्स यहाँ पे 2 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं ताकि आप अपनी एलएलएम की डिग्री ले सकें। तो सेमेस्टर 1 में आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे जो मैंडेटरी है पढ़ना, और 2 इलेक्टिव कोर्स रहेंगे जहां आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वहीं सेमेस्टर 2 में एक मैंडेटरी कोर्स सब्जेक्ट रहेगा और आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। सेमेस्टर 3 में 3 इलेक्टिव्स हैं, सो नो कंपलसरी सब्जेक्ट्स, आपको यहाँ 7 में से 3 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं। और वहीं सेमेस्टर 4 आपका पूरी तरीके से इलेक्टिव है और यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, राइट। यहाँ 80% इवैल्यूएशन डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशंस पर एंड 20 डिपेंड करता है इंटरनल एग्जामिनेशंस पर, और ये इलेक्टिव एग्जामिनेशन का भी इवैल्यूएशन होता है। सबसे अच्छी चीज जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटीज की, आपके पास चॉइस है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हो। थ्रू आउट द डिग्री आप अपने पसंद के, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आओ सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेंगे, पता तो चले दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर क्या कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म के सब्जेक्ट्स आपके कुछ इस तरह के हैं। फर्स्ट टर्म में आपके सब्जेक्ट्स हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड गवर्नेंस, लीगल एंड सोशल साइंस रिसर्च मेथड, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ 1, comparative labor and wage law, criminal justice and human rights, comparative law of marriage, divorce and civil code, law of women and civil child rights, administrative law of regulatory mechanism, राइट। तो जहां बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन पहले ही दे दिया जाता है कि थ्रू आउट ईयर आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास यहाँ इतनी सारी चॉइसेस है। यस, आपके पास यहाँ पे इतनी सारी चॉइसेस है। शुरू के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड गवर्नेंस, लीगल एंड सोशल साइंस रिसर्च मेथड, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। रेस्ट आपके सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको चूज करना है, आपको यहाँ से सारे इलेक्टिव्स चूज करने हैं। तो आप अपना स्पेशलाइजेशन खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं देते हैं। वहां पर आपके स्पेशलाइजेशन जो आपने चूज किया है वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आओ सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स देखते हैं। सेमेस्टर 2 में आपके पास है लॉ एंड जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, लॉ ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इंश्योरेंस लॉ एंड बैंकिंग लॉ, साइबर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, corporate and white collar crimes, law of torts, law media, law of air and space, competition law। देखो कितनी सारी चॉइसेस हैं आपके पास यहाँ पर, जहां लॉ एंड जस्टिस आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, बाकी आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस है गाइस, राइट। अब देखो फोर्थ टर्म आते आते थर्ड टर्म में आपके पास देखो कितनी सारी चॉइसेस है। ये थर्ड टर्म के तो सारे ही लेक्चर, राइट। देखो जैसे इंटरप्रिटेशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ट्रीटीज एंड लेजिस्लेशन, international economic law, trade and diplomacy, environment law, law of sea, tax policies and tax reforms, criminology and criminal justice administration, law of inheritance and succession। अब देखो ये ट्रीटी ड्राफ्टिंग का जो सब्जेक्ट है, या फिर अगर देखा जाए तो टैक्स पॉलिसीज एंड टैक्स रिफॉर्म का सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे एनएलयूज में ऑफर ही नहीं किया जाता है। तो ये सारे आपकी चॉइसेस हैं। एंड फोर्थ टर्म में नो सब्जेक्ट, ऑल यू हैव टू डू इज मेक योर डिसर्टेशन, क्योंकि डिसर्टेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। So this is what Delhi University offers you, and not just this। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो जैसे मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया वो है आपकी स्पेशलाइजेशन। आपकी स्पेशलाइजेशन आपके लिए डिजाइंड नहीं, ये आप अपने लिए खुद डिजाइन करते हैं। आप अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर एडवांसमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज को देखोगे ना, तो सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ very very good legal fraternity,
Some of them are civil servants, some of them are part of judicial services, some of them are top notch Supreme Court lawyers. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक्स है वो आपके लिए बहुत सारे करियर एडवांसमेंट लेकर आता है. टाइम पीरियड, कई लोगों को लगता है कि 1 साल के एलएलएम में हमें सीखने या समझने का मौका नहीं मिला. वो टाइम पीरियड जो यहाँ 2 साल का हो जाता है उसमें आपको लर्निंग एक्सपोजर बढ़ जाता है. यार रिसर्च एंड राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है. सो बाय द टाइम यू आर डन विद योर एलएलएम आपकी रिसर्च एंड राइटिंग यहाँ पे सबसे बेहतर होगी. जो एल्यूमिनाई ग्रुप है यहाँ का, जो पीयर ग्रुप है, जो नेटवर्किंग है, जिसे हम नेटवर्क ग्रुपिंग भी कहते हैं, वो आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड चूंकि ये दिल्ली में लोकेटेड है तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है इंटर्नशिप्स का. आप ईयर लॉन्ग इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप एडवोकेट्स के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी लॉ फर्म में काम कर सकते हैं. बट दिल्ली प्रोवाइड्स यू एन नंबर ऑफ एक्सपोजर. आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी सपोर्ट सिस्टम सबसे बेहतरीन फैकल्टी सपोर्ट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि जिन राइटर्स की कमेंट्रीज हम पढ़ते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं. एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि आप जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आई टेल यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का सबसे ज्यादा हाई स्कोर रहा है अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करने का. So one thing where Delhi University shines the most is the competitive exams, क्योंकि academics ही इतना strong है कि आपको कोई competitive exam फेल कर ही नहीं सकता. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा कैसे? तो वो मिलेगा यहाँ CUET PG के LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन से. याद रखना एग्जामिनेशन की डेट 17 मार्च है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. और सबसे डिफिकल्ट चीज है इसके सिलेबस, यानी कि 75 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, यानी कि टोटल पेपर 300 मार्क का है विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क. बट डिफिकल्टी आती है सिलेबस में. इतना वास्ट सिलेबस है जिसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है. जब सिलेबस देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट. आप इसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एनवायरमेंट लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, alternate dispute resolution, civil procedure code, limitation act, competition law, taxation, white collar crimes, law related to women and children, and finally international trade law. अब यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो हर यूनिट के अंदर और भी छोटे 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 लॉज मिल जाएंगे. बहुत छोटे छोटे लॉज हैं यहाँ पे. एक जैसे कि अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर देखोगे तो और भी छोटे छोटे लॉज आपको मिल जाएंगे. एक सब्जेक्ट में तो सेबी भी पार्ट है, सेबी का एक्ट भी यहाँ पे पार्ट है. तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी डिग्री में जो लॉ पढ़ा है ना वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए. सो दैट इज द डील ब्रेकर और दैट इज द टफेस्ट थिंग विच अ CUET PG एस्पिरेंट हैज टू डू. बट उसका एक सोल्यूशन है हमारे पास. क्या है वो सोल्यूशन? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ. वो सोल्यूशन है टॉप रैंकर्स. यानी कि तुम अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो, तुम CUET PG आधा प्रिपेयर कर चुके हो, आधा बाकी है, पूरा प्रिपेयर कर चुके हो और सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर स्टार्टिंग से शुरू करना है, तीनों ही सॉल्यूशंस हमारे पास. फॉर दोस्त जो स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं या फिर आधा सिलेबस कर चुके हैं, बचे हुए सिलेबस के लिए सपोर्ट चाहते हैं, आपके लिए है हमारे पास CUET PG का क्रैश कोर्स. यस, यहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉ PG पर जाना है और लॉ PG पर जाके आपको CUET LLM पर क्लिक करना है. तो यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे. पहला कोर्स है हमारे पास CUET PG का क्रैश कोर्स, राइट. और दूसरा कोर्स है हमारे पास CUET PG का सेल्फ पेस कोर्स. यस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है 1-to-1 इंटरेक्शन के बाद ही समझ में आता है, तो वो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें. और जिन्हें लगता है नहीं हम अपने पेस पे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम ज्यादा एक दिन में कवर कर सकते हैं, वो सेल्फ पेस कोर्स ज्वाइन करें.
पर जितने भी सब्जेक्ट सीयूटी पीजी का पार्ट है वो आपको यहाँ क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे। आपके पास होगा एक वेल डिजाइन स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपके पास होंगे यहाँ पे इन नंबर ऑफ मॉक्स जिससे आप अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। अब चाहे आप लाइव क्लासेस में करें वाया सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस में करें सीयूटी पीजी सेल्फ पेस्ड कोर्स, बट प्रिपरेशन शुरू करनी है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन के उस स्टेज पर हैं जहां आप अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं, बट आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने की, यानी कि प्रैक्टिस करने की, तो आपके लिए हमारे पास है टेस्ट सीरीज। आप अगर टेस्ट सीरीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सीयूटी पीजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यस, सीयूटी पीजी की ये टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे एन नंबर ऑफ मॉक्स जो आपको सीधा सीयूटी पीजी के रियल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। So wherever you are in your preparation, either you are starting or you are in middle of it or you just want to test yourself, we have everything you need, right? और यहाँ पे इतनी सी खत्म नहीं हुई है बात, ये देखो, अगर आप यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विच इज LEACYT, तो आप सारे कोर्सेज पे 10% फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू इट्स एकेडमिक्स, फैकल्टीज, एलुमनाई या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट। तो सीयूटी पीजी के इस एग्जामिनेशन को जाने मत देना। 17th March is your date and start your preparation now, right? All you have to do is go explore the courses and let us know how we can help you. उसके अलावा अगर सीयूटी पीजी का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी सीयूटी पीजी के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है, यू एक्चुअली मैम टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, वैसा ही अगर कोई प्रिपरेशन आप हमसे चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ब्रिंग दैट फॉर यू इन द वेरी दिस प्लेटफॉर्म टू मेक श्योर कि हम आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर सकें, right? And if you want to inquire on courses, all you have to do is give us a call on 6363286363, right? थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझा तो मोटिवेशन आया सीयूटी पीजी एलएलएम के लिए, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एग्जामिनेशन तक रोज हम सीयूटी पीजी पे एक नया टॉपिक यहाँ लेकर आएंगे, पर वो तुम्हें पता तब पड़ेगा जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल। And if you like this session, then like it, share it, comment करके ये जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक है which you want us to deliver here, and we will bring that for you. तब तक के लिए keep preparing, keep learning. I'll see you in another session. तब तक के लिए bye bye guys. Thank you everyone.